इस वीडियो में हम इकाई कोशिका के घनत्व तथा ठोसों में संकुलन के बारे में चर्चा करेंगे। इकाई कोशिका का घनत्व, इकाई कोशिका का घनत्व, इकाई कोशिका का घनत्व, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, घनत्व बराबर आपको पता है कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो इकाई कोशिका घनत्व बराबर हो जाएगा इकाई कोशिका का द्रव्यमान, इकाई कोशिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन। अब जो इकाई कोशिका का द्रव्यमान है वो दो चीज़ों का गुणनफल होता है। इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। इकाई कोशिका द्रव्यमान बराबर इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या कैपिटल Z गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m बटे इकाई कोशिका का आयतन। आपको पता है घनी इकाई कोशिका में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा है तो तीन बराबर सही भुजाएं होगी, तो आयतन a गुणे a क्यूब हो जाता है। तो रो बराबर Z इंटू स्मॉल m अपॉन a क्यूब। अब चूंकि एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रो संख्या Na या N0 ये। तो स्मॉल m बराबर होता है कैपिटल M अपॉन Na। अब हम स्मॉल m की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, तो इकाई कोशिका का घनत्व रो बराबर हो जाता है कैपिटल Z अपॉन a क्यूब पहले से है इंटू m के स्थान स्मॉल m के स्थान पर कैपिटल अपॉन Na आ जाएगा, तो कैपिटल M अपॉन Na या N0। तो इस प्रकार से इकाई कोशिका घनत्व रो बराबर होता है Z इंटू कैपिटल अपॉन a क्यूब इंटू Na या N0। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूत्र होता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो रो की इकाई है, यदि m ग्राम में होता है ये परमाणु द्रव्यमान, और ये जो आयतन है यदि एक भुजा सेंटीमीटर में हो तो इसका जो घनत्व है इसे ग्राम सेंटीमीटर -3 लिखा जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर -3 लिखा जाएगा। इस प्रकार से रो की इकाई ग्राम सेंटीमीटर -3 होती है, इसका ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक है ठोसों में संकुलन या ठोसों में घनिष्ठ संकुलन। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। ये देखिए, ठोसों में जो संकुलन है वह 3 प्रकार का होता है। आपको पता है कि जो त्रिमीय संकुलन है उसमें मुख्य 3 भुजाएं होती हैं और उससे क्रिस्टल का निर्माण होता है। जो त्रिमीय संकुलन में है वो 3 भुजाएं होती हैं। जो ए भुजा है वो x अक्ष पर रहती है, x अक्ष हो गई, ये नीचे वाली y अक्ष हो गई, यदि हम इसे ये अक्ष z अक्ष हो गई, तो इन तीनों अक्षों पर गोले रहते हैं। तो ये त्रिमीय संकुलन में रहते हैं तीनों अक्षों पर गोले। तो ये जो ठोसों में संकुलन है ये 3 प्रकार का होता है। पहला है एक विमीय घनिष्ठ संकुलन। एक विमीय घनिष्ठ संकुलन जो होता है इसमें केवल एक ही अक्ष पर गोले रहते हैं, अर्थात इस प्रकार से x अक्ष से यहीं पर भी गोले रहते हैं, तो इस अक्ष पर भर गोले रहते हैं। तो इसमें जो एक विमीय संकुलन है इसमें जो गोले हैं उनको एक ही पंक्ति में एक दूसरे से सटा करके रखा जाता है। इस संकुलन में गोलों को एक ही अक्ष पर एक ही पंक्ति में एक दूसरे से सटा करके रखा जाता है। इसमें एक गोला अन्य 2 गोलों को स्पर्श करता है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये 2 होता है। चूंकि ये गोला केवल 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन संख्या 2 होती है। दूसरा होता है द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन। द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन जो होता है इसमें एक ही अक्ष पर गोले x अक्ष पर भर, इसमें y अक्ष पर 2 अक्षों पर गोले रहते हैं।
इसमें यहाँ पर भी गोले रहेंगे, y अक्ष पर भी गोले रहते हैं। और ये जो है द्विमीय घन संकुलन जो है वो एक विमीय गोलों की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त होता है। द्विमीय जो घन संकुलन एक विमीय गोलों की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त होता है। ये संकुलन दो प्रकार का होता है। पहला होता है वर्ग घनिष्ठ संकुलन, वर्ग घनिष्ठ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें देखिए जो एक विमीय गोलों की परतें हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। एक विमीय गोले हैं, इनकी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। और ऐसा रखने पर हम देखते हैं कि एक गोला जो है ये चार गोलों को स्पर्श करता है। ये जो गोला है ये चार गोलों को स्पर्श करता है, 1 2 3 4। यदि हम इन्हें मिला दें तो एक वर्गाकार आकृति का निर्माण होता है, इसलिए इसे वर्ग घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होता है, इसमें सलन संख्या 4 होती है। दूसरा होता है खटकोणीय, इसमें x अक्ष पर भी गोले हैं, y अक्ष पर भी गोले हैं। गोलों की जो स्थिति है x अक्ष पर भी गोले हैं, y अक्ष पर भी गोले हैं। दूसरा होता है घनिष्ठ खटकोणीय घनिष्ठ संकुलन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें देखिए जो एक विमीय गोलों की परतें हैं उन्हें इस प्रकार से रखा जाता है कि जो दूसरी परत है ये पहली परत हो गई, जो दूसरी परत का गोला है वो पहली परत के गोलों के छिद्रों पर रखा जाता है। दूसरी परत के गोले हैं तो ये जो पहली परत के गोले के छिद्र हैं वहां पर रखे जाते हैं। तीसरी परत जो है वो पुनः पहली परत के समान होती है। इस प्रकार से ये खटकोणीय घन संकुलन। इसे खटकोणीय घन संकुलन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि एक गोला जो है ये 6 गोलों को स्पर्श करता है। ये गोला 6 गोलों को स्पर्श करता है, 1 2 3 4 5 और 6। यदि हम इन्हें मिला दें तो एक हेक्सागोनल आकृति बनती है। इस कारण से खटकोणीय घन संकुलन कहते हैं। इसमें जो समन्वयन संख्या होती है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। तो ये था द्विमीय में, इसमें भी 2 अक्षों पर गोले रहते हैं। इसके बाद जो अगला मुख्य है वो है त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन, त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन ये बहुत ही महत्वपूर्ण अरेंजमेंट होता है। क्योंकि सभी वास्तविक क्रिस्टल त्रिविमीय ही होते हैं, इसलिए ये जो संकुलन है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें तीनों अक्षों पर गोले होते हैं, एक्स अक्ष में भी, वाई अक्ष में भी, जेड अक्ष पर भी इसमें गोले हुआ करते हैं। इस प्रकार से इसलिए इसे 3D त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। इसमें देखिए जो यह द्विमीय गोलों की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से व्यवस्था प्राप्त होती है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्ग घनिष्ठ संकुलन या SCP व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि इसमें जो द्विमीय परतों के गोले हैं वो एक दूसरे की सीध में होते हैं। इस प्रकार से जो द्विमीय गोलों की परतें हैं वो एक दूसरे की सीध में होते हैं। इस प्रकार से अब चूंकि एक्स अक्ष पर गोले, वाई अक्ष पर गोले, अभी जेड पर गोले नहीं है, जेड को दिखाने के इस प्रकार से गोलों को दिखाते हैं। इस प्रकार से गोलों को दिखाते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें जो गोले हैं वो तीनों अक्षों पर हैं। ये हो गई एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। जेड अक्ष पर भी गोले हैं और इसमें जो हमको एक सरल घनी जालक इसमें प्राप्त होता है। गोलों को मिलाने पर एक सरल घनी जालक प्राप्त होता है। यदि हम इस तरह से इन गोलों को मिलाएं तो हम देखते हैं कि एक सरल घनी जालक प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये एक सरल घनी जालक यहां पर प्राप्त होता है। ये इससे एक SCC व्यवस्था प्राप्त होती है। और इस प्रकार की जो पैकिंग है इसे
ध्यान रखेंगे इसे ए अरेंजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तीनों परतें एक जैसी होती हैं, ठीक है ना, इसमें तीनों परतें एक जैसी होती हैं। इसमें जो समन्वयन संख्या है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है, और इसमें जो गोलों द्वारा घेरा गया स्थान है ये 52.4%। से मुख्य बातें हैं, इसे ए व्यवस्था भी कहते हैं। और इसकी समन्वयन संख्या 6 होती है, इसमें गोलों द्वारा 52.4% स्थान घेरा जाता है। इससे जो जालक प्राप्त होता है वो सरल घनी जालक प्राप्त होता है। इस प्रकार से गोलों को मिलाने पर एक सरल घनी जालक प्राप्त होता है। तो वर्गखंड संकुलन के बाद दूसरा होता है खटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। ये जो संकुलन है इसे HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। 3D में है, ये 2D में भी थे, 3D में है। इसमें जो है, इसमें क्या होता है, इसमें द्विमीय परतों के गोलों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। इस प्रकार से ये पहली परत हो गई, ये पहली परत हो गई। दूसरी परत को पहली परत के छिद्रों पर रखा जाता है। इस प्रकार से जो तीसरी परत है, तीसरी परत जो है ये दूसरी परत पर बने चतुष्फलकी छिद्रों पर रखी जाती है। इस प्रकार से तीसरी परत को दूसरी परत से बने छिद्रों पर रखा जाता है। इसमें भी हम देखते हैं कि एक गोला जो है यहाँ पर ये 6 गोलों को स्पर्श करता है। यदि मैंने आपस से मिला तो एक हेक्सागोनल आकृति बनती है। इसके बाद हम पुनः देखें तो ये गोला पुनः 6 गोलों को स्पर्श करता है, ये, और हेक्सागोनल आकृति बनती है। यहां पर ये 3 गोले बच रहे हैं, इन्हें भी यदि आपस में मिला दें ये, तो इस प्रकार से 3 परतें हैं। पहली परत खटकोणी हो गई, उसके ऊपर 3 ही गोले रखे जा सकते हैं। ये 3 गोले जो इन्हीं को रखा जा सकता है। और ये जो द्वितीय परत है ये चतुष्फलकी, यहाँ पर एक चतुष्फलकी रिक्ति बनती है, और इस चतुष्फलकी रिक्ति पर जो है तीसरी परत के गोले रखे जाते हैं। यदि हम इनको आपस में मिलाएं और इस व्यवस्था को, ये ए टाइप अरेंजमेंट है, ये बी टाइप है, इसे ए बी व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था जो है इसे ए बी व्यवस्था भी कहते हैं। यदि हम इसको आपस में मिलाएं तो ये पहली परत, ये तीसरी परत, और ये मध्य में यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो है द्वितीय परत है। तो जो दूसरी परत है, दूसरी परत पर चतुष्फलकी रिक्तियां बनती हैं, टेट्रागोनल बनते हैं, और यहाँ पर जो है टेट्राहेड्रल पर ही तीसरी परत के गोले रखे जाते हैं। यदि हम इन्हें आपस में मिला दें, यदि हम इन्हें आपस में मिला दें, ये फर्स्ट लेयर हो गई जिसे ए कहते हैं, सेकंड लेयर से बी कहते हैं, फिर से ए, और पुनः फिर ये वाली तीसरी परत आ जाएगी। इनको वापस से मिला दें तो हम देखते हैं कि इन्हें मिलाने पर एक हेक्सागोनल खटकोणी आकृति बनती है, इसीलिए इसे खटकोणी घन संकुलन कहते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें भी यह जालक व्यवस्था खटकोणी जालक व्यवस्था से ही प्राप्त होती है। इसमें द्विमीय परतों की गोलों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। जो थर्ड लेयर, जो तीसरी परत के गोले हैं, वह जो थर्ड लेयर है, जो तीसरी परत के गोले हैं, वह द्वितीय परत के सेकंड लेयर में बने टेट्राहेड्रल पर रखे जाते हैं। तीसरी परत के जो गोले हैं वो दूसरी परत के गोलों से बने चतुष्फलकी रिक्तियों पर रखे जाते हैं। इस प्रकार से पहली परत होगी, इसमें 6 गोले हैं, फिर 3 ही गोले रखे जाएंगे, फिर तीसरी परत में पुनः 6 गोले आएंगे। तो ये व्यवस्था जो है ए बी व्यवस्था भी कहलाती है। इसमें जो समन्वयन संख्या है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो 12 प्राप्त होता है। इसमें एक गोला जो है, ये मध्य का गोला 12 गोलों को स्पर्श करता है, इसमें समन्वयन संख्या 12 प्राप्त होती है। इसमें गोलों द्वारा 74% स्थान घेरा जाता है। और ये व्यवस्था जो है मैग्नीशियम व जिंक में खटकोणी घन संकुलन पाया जाता है। तो इन चीजों का इसमें ध्यान रखेंगे। तीसरी जो व्यवस्था होती है, तीसरी जो पैकिंग होती है वो कहलाती है घनिष्ठ। तीसरी घनिष्ठ संकुलन, घनीघट संकुलन को CCP और FCC व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था में क्या होता है, यह भी खटकोणी जालक व्यवस्था से ही प्राप्त होती है। इसमें जो गोले हैं उनका अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था इस प्रकार से होती है। ये ए परत हो गई, इसके बाद ये बी परत हो गई,
ये जो पहली परत है उसके छिद्रों पर दूसरी परत के गोले होते हैं, जो तीसरी परत है वो दूसरी परत के छिद्रों पर होती है, इस प्रकार से। तो इसमें जो है ध्यान ये रखना है कि जो तीसरी परत के गोले हैं, जो थर्ड लेयर के गोले हैं, वो सेकंड लेयर से बने अष्टफलकी छिद्रों पर रखे जाते हैं। यहाँ पर जो है तो हम 3 गोले रखेंगे जिससे एक अष्टफलकी छिद्र बनता है, और वहां पर तीसरी परत गोला होता है। सेकंड लेयर में जब हम यहाँ पर गोले रखते हैं, यहाँ पे 3 गोले रखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर एक अष्टफलकी छिद्र बनेगा और उसमें तृतीय परत के गोले रखे जाते हैं। इसके ऊपर व्यवस्था आएगी, क्योंकि इसमें ऊपर व नीचे हर जगह वाई अक्ष पर भी गोले होते हैं। यहाँ पर तो आपको केवल एक्स और वाई 2 अक्ष पर गोले दिखाए गए हैं, एक्स वाई 2 अक्ष पर गोले हैं, लेकिन जेड अक्ष पर भी गोले होते हैं, यानी इसके ऊपर गोलों की व्यवस्था होती है, इसके ऊपर गोलों की व्यवस्था होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक घनी आकृति बनती है। घनी आकृति कैसे बनती है? यदि हम यहाँ पे से इसको अलग कर दें, यदि हम अलग कर दें तो हम देखते हैं कि यदि इसके ऊपर जब गोले होंगे तो एक गोला नीचे आएगा, इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो ये एक गोला हो गया, इसके ऊपर 2 गोले हो गए और इसके ऊपर 3 गोले हो गए। इसी प्रकार से पुनः 1 2 3 गोले और फिर से 2 गोले, यहाँ पर 1 गोला और फिर से 1 गोला। इसे आप ऐसे देख सकते हैं, ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है CCP और FCC अरेंजमेंट। यहाँ पर यदि हम यहाँ से इसको काट दें और इसको अलग कर दें, इसमें तीनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। इस गोले के छिद्रों पर द्वितीय परत के गोले हैं और द्वितीय परत बने अष्टफलकी छिद्रों पर तृतीय परत के गोले हैं। इनको अलग करने पर हम देखते हैं कि इस तरह से एक व्यवस्था मिलती है। 1 2 3 4 5 6 गोलों की व्यवस्था है। उसके नीचे भी एक गोला, चूंकि ऊपर गोले रखे जाएंगे उसके नीचे भी गोला रहेगा, फिर से ये गोला, इसके ऊपर भी गोला। तो इस प्रकार से CCP अरेंजमेंट कैसे प्राप्त होता है? अब इनको यदि हम देखें, इन गोलों को आपस में मिलाएं तो यहाँ पर एक गोला तो नीचे है, ये गोला ऊपर वाला हो गया और ये दोनों गोले हो गए, ये वाले, ये 4 गोले बन चुके। इसके बाद ये गोला और ये गोला हो गया, फिर ये गोला और फिर ये गोला। यदि हम इन सब गोलों को मिलाएं इस प्रकार से यदि हम इन गोलों को मिलाते हैं, ये यदि हम इन्हें भी आपस में मिला दें तो ये हम देखते हैं कि घनी आकृति बनती है। यहाँ पर एक घनी आकृति बनती है और जो मध्य के गोले हैं ये इन्हें दिखा दें ऐसे, ये गोला जो फेस पर है और ये गोला सेंटर पर हो गया। ऐसे ही ये 2 गोले जो इस फेस पर हैं और ये गोला जो सेंटर का है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो व्यवस्था है यहाँ पे प्रत्येक फेस पर एक एक गोला है, इससे जो है FCC व्यवस्था प्राप्त होती है। तो ये घनिष्ठ संकुलन, इससे घनी आकृति का निर्माण होता है। और इसमें ध्यान रखना है कि थर्ड लेयर के गोले हैं, जो तृतीय परत के जो गोले हैं वो सेकंड लेयर के बने अष्टफलकी छिद्रों पर रखे जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर रखे जाते हैं। थर्ड लेयर जो आती है वह सेकंड लेयर की ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर आती है। इसमें थर्ड लेयर आती है वो सेकंड लेयर की टेट्राहेड्रल वाइड्स पर आती है। इसकी मुख्य बातें हैं, इसमें थर्ड लेयर जो है सेकंड लेयर की ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर रहती है। इससे जो व्यवस्था, ये व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? इसमें हम देखते हैं कि तीनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। ये जो है A हो गया, ए व्यवस्था, ये B और ये C, तीनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, तो इसे ABC व्यवस्था भी कहते हैं। इसे जो है ABC और ABC व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें भी गोलों द्वारा 74% स्थान घेरा जाता है। इसमें भी समन्वयन संख्या 12 ही होती है। इसका ध्यान रखेंगे। इसके जो मुख्य उदाहरण हैं तो कॉपर, सिल्वर, इस प्रकार के क्रिस्टल घने संकुलन जो है कॉपर व सिल्वर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 डायमेंशनल त्रिमी घन संकुलन भी खत्म होता है। तो ध्यान रखेंगे, त्रिमी घन संकुलन जो है 3 प्रकार का था। एक था सरल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। धन्यवाद।